अस्सलामुअलैकुम जी जनाब आला। ये चेक करें ताहिर भाई, ये जिस तरह मुझे प्रॉब्लम आ रही थी बाकी भी आपके चाहने वालों को इस तरह प्रॉब्लम आएगी, तो उस हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने इनके साथ ना प्लेटों के साथ क्या किया। अच्छा जी, यहाँ पर देखें बहुत सारे दोस्तों के सवाल होते हैं कि ताहिर भाई हम छोटे पैनल के साथ बड़ा पैनल इंस्टॉल कर सकते हैं या नहीं। यहाँ पर एक भाई ने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया है। इन्होंने पहले जो है इनकी वीडियो आपने 1 वीक पहले देखी होगी। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बड़े पैनल के साथ छोटे पैनल अटैच करके अपने घर का एक सिस्टम लगाया था। तो इनको क्या मसला दरपेश आया और इन्होंने क्या हल निकाला हमारे साथ मशवरा करके, आज उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप इनकी वीडियो सुन लें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि पहले इन्होंने क्या लगाया हुआ था और अभी इन्होंने इनके साथ क्या काम किया है और ये बड़े पैनल और छोटे पैनल कैसे एक ही बैटरी के ऊपर चला रहे हैं। एक मैंने PWM लगा दिया और एक MPPT है, वो मैं दिखाता हूँ कि कैसे किया मैंने। ये 752 की तार है, ये बड़ी वाली प्लेट इसकी मैंने ये लगा दी है, ठीक है, एक प्लेट ये वाली। उसके बाद यहाँ पर देखें ना, एक और आप दोस्तों का सवाल जो माइंड में होता है, क्या हमें MC4 लगाना चाहिए या नहीं। तो बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं जिनके पास टूल नहीं होते, MC4 नहीं लगा सकते। अगर आप MC4 का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो आप इस तरह का कनेक्टर भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका फ़ायदा क्या होगा, बहुत सारे दोस्त सोच रहे होंगे तो हमने बस जोड़ लगाया हुआ है, हमारा पैनल चल रहा है। चलता तो है लेकिन वहाँ पर मेरे दोस्तों करंट एक तो वहाँ से ज़ाया होता है। जहाँ पर भी आप DC जोड़ लगाएंगे वहाँ पर आपके वोल्ट ड्रॉप होंगे। दूसरे नंबर पे वहाँ पर कुछ अरसे बाद अगर आपकी वायर सिल्वर की लगी हुई है ना, वो कुछ टाइम बाद वहाँ पर कार्बन बनना स्टार्ट हो जाएगा। 6 से 7 महीने के बाद वहाँ से वायर कार्बन बन के ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर बहुत सारे दोस्तों के सवाल होते हैं कि हम DC का जहाँ भी जोड़ लगाते हैं वहाँ पर वो वायर कुछ टाइम बाद गर्म होके ख़राब हो जाती है। तो वहाँ पर आप इस तरह का कनेक्टर का इस्तेमाल किया करें, आपका मसला हल हो जाएगा। सारी माइनस ये 3 तारें सारी माइनस है इसके साथ और जमा के साथ ये मैंने PWM के साथ लगा दी। ये 3 प्लेटें 180, 190 और 310, ये 3 प्लेटें मैंने ऐसे किया। और ये जो 575 वाली है ये मैंने अलहदा की है, ये MPPT के लिए की है। अच्छा ताहिर भाई, ये तारों के साथ मैं तार लेके आया हूँ 752 की, इसी तरह नीचे गई है, लेकिन इसमें मैंने एक तब्दीली और की है। ये लाइट एक DC ठीक हो गया जी। उसके बाद ये मैंने बोर्ड लगा दिया DC का। यहाँ पर देखें ना, एक और बात क्लियर होती है। बहुत सारे दोस्तों के कमेंट होते हैं, ताहिर भाई क्या हम बड़े पैनल के साथ छोटा पैनल लगा सकते हैं। तो देखें ना, जो बड़ा पैनल है वो 50 वोल्ट का होता है और छोटा पैनल 24 वोल्ट का होता है। जैसे ही आप इन दोनों पैनल को आपस में पैरेलल करेंगे, आपके बड़े पैनल के वोल्ट कम होके 24 रह जाएंगे। उसके अलावा आपकी वायर जो है हीट अप होगी। तो बेहतरीन हल यही है। अभी इस भाई ने भी इंस्टॉल किया है, इनके साथ एक मसला आ गया था तो दोबारा इन्होंने मेरे साथ डिस्कस करके व्हाट्सएप के ऊपर अपने मसले का बेहतरीन हल निकाला, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो उसका हल भी आगे शेयर करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बस इतनी बात क्लियर करना चाहता था कि आपका जो मसला आ रहा है बड़े पैनल के साथ छोटे पैनल लगाने का, वो हरगिज़ नहीं लग सकता। तो दूसरे नंबर पर यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, ये भाई हैं जी क्वाड से, उमर भाई इनका नाम है। किसी ने भी कोई काम करवाना हो, सोलर का बेहतरीन कारीगर हैं। तो बंदा सीखता है, काम कर कर के ही सीखता है। तो इनके साथ आप रब्ता कर सकते हैं। इनका नंबर मैं वीडियो में ऐड कर दूंगा, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। क्वाड के नज़दीक किसी भाई ने भी सोलर का सिस्टम लगवाना हो, DC सिस्टम लगवाना हो, तो इनका काम हुआ आप चेक कर लें, बेहतरीन काम करते हैं। इंशाल्लाह अच्छा काम आपको करके देंगे। अच्छा, तो ये कनेक्शन इन्होंने किए हैं जी, अंडरग्राउंड वायरिंग की हुई है बहुत ही प्यारे तरीके के साथ। इन्होंने देखें सॉकेट के ऊपर स्टैंड वाले फ़ैन के लिए प्लस माइनस भी अलग से लिखा हुआ है। तो मुझे तो बहुत प्यारा काम लगा इनको। साथ साथ आपको दिखाते हैं, ये देखें वायर इन्होंने कैसे प्यारे तरीके के साथ अंडरग्राउंड ड्रिल करके लेके गए हैं। ये पाइप के साथ लगा के, ये देखें क्लिप वगैरह लगा के बाकायदा तरीके के साथ वायर को नीचे लेके गए हैं। नीचे जाकर इन्होंने एक अदद देखें DC ब्रेकर लगाया हुआ है और साथ में ये कंट्रोलर लगाया है PWM इन्होंने 100 एम्पेयर का ये लगाया हुआ है। और इसके ऊपर एम्पेयर आपको चेक करवाते हैं। इस टाइम जो छोटे पैनल है ना, उनके साथ इसको लगाया हुआ है। तो बैटरी हमारी जो चार्ज हो रही है
वो तकरीबन 9 साढ़े 9 एम्पेयर से चार्ज हो रही है। टाइम तकरीबन आपको बताता चलूँ तो सुबह का टाइम है, तकरीबन 9-10 बज रहे हैं। तो साथ में जो बड़ा पैनल था वो हमने अटैच कर लिया जी इस MPPT के साथ। तो नीचे हमने दोनों के लिए अलग अलग DC ब्रेकर लगा दिए। इस टाइम ये कूलर चल रहा है, इस टाइम बड़े पैनल के साथ जो है ना वो कूलर चल रहा है। तो अंदर मैं आपको दिखाऊं तो ये फ़ैन है, खुर्शीद का फ़ैन है। तो और साथ में लाइटें वगैरह भी इंस्टॉल की हुई हैं इस भाई ने। तो बहुत ही प्यारा सिस्टम है। जो भी इनको परेशानी है ये हमारे साथ इन्होंने व्हाट्सएप के ऊपर बात की और मसले का हल ढूंढा। और सीढ़ियों के ऊपर देख लें एक लाइट लगी हुई है। और ये बोर्ड चेक करें, देखें बोर्ड जितने भी हैं बाकायदा सफाई के साथ अंडरग्राउंड वायरिंग करके इन्होंने लगाए हुए हैं। तो लाइट बेहतरीन है, कोई बंदा भी आएगा घर का, लेडीज़ हो या बच्चा हो, आके ईज़िली बल्ब को ऑन कर लेगा। तो ये कमरे में भी इन्होंने एक पॉइंट दिया हुआ है, हर कमरे में इन्होंने एक एक पॉइंट दिए हुए हैं लाइट का। असल में बिजली का बिल आने की बड़ी वजह होती है ना, वो आपका आपका बल्ब हो गया, पंखा हो गया, जो रेगुलर चलते हैं। वैसे तो देखा जाए इस्त्री वगैरह ज़्यादा बिजली खाती है, लेती है, यूनिट इस्तेमाल करती है, लेकिन वो बहुत ही कम इस्तेमाल होती है। तो पंखा हो गया, बल्ब हो गया, लाइट्स हो गई, ये तो बहुत ज़्यादा चलती हैं। तो ये चेक करें, अभी इन्होंने एक ही बैटरी के ऊपर दोनों इंस्टॉल कर लिए हैं। बहुत ही प्यारा काम किया है इन्होंने, खुद अपने घर में काम किया है। तो वीडियो बनाने का मकसद है, ये देखें 2 बैटरियां इन्होंने आपस में पैरेलल में जोड़कर एक ही बैटरी बनाई हुई है। यहाँ पर बहुत सारे दोस्तों के सवाल होते हैं कि बड़ी बैटरी छोटी बैटरी के साथ अटैच नहीं हो सकती। प्यारे दोस्तों, उस टाइम आप बड़ी बैटरी छोटी बैटरी के साथ अटैच नहीं कर सकते जिस टाइम आपने बैटरी को सीरीज़ में करना हो। जब सीरीज़ में करेंगे तब जाके आपके लिए मसला बनेगा। एक बैटरी के एम्पेयर कम होंगे, दूसरी की ज़्यादा होंगे। एक बैटरी जल्दी खाली हो जाएगी और दूसरी बैटरी में चार्जिंग रहेगी, तो दोनों बैटरी के लिए मसला बनेगा। तो जिस टाइम आप पैरेलल में लगाते हैं तो बैटरियां दोनों साथ इस्तेमाल होती हैं। मतलब कि ये समझ लें 2 टैंकियों के आप कनेक्शन कर लें एक ही जगह पे, तो पानी निकालते जाएंगे तो एक से निकल के दूसरी के अंदर चला जाएगा, उसका लेवल सेम रहेगा। तो जिस टाइम आप उसको सीरीज़ में करेंगे तो एक टैंकी खाली होती रहेगी और दूसरी वहीं पे भरी रहेगी। जो बड़ी टैंकी होगी ना वो वहाँ पर फुल रहेगी और छोटी टैंकी वहाँ पर खाली हो जाएगी। तो आपको फिर उससे भरने की ज़रूरत पड़ेगी, तब जाके दोनों टैंकियाँ लेवल बराबर होगा। तो यही मिसाल यहाँ पर फिट कर लें आप। अगर 2 टैंकियाँ आपस में अटैच हैं, दोनों टैंकियों का आपस में नीचे से कंबाइन कनेक्शन हुआ है, अगर आप एक टैंकी से पानी निकालते हैं तो दूसरी टैंकी से पानी निकल के आपकी उस टैंकी में आ जाएगा, छोटी टैंकी में आ जाएगा। मतलब कहने का है लेवल बराबर रहेगा। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपके पास नॉलेज होता है तो वो शेयर किया करें, क्योंकि बहुत सारे दोस्त वीडियो के नीचे कमेंट को फॉलो करते हैं तो वो उसी के मुताबिक चलते हैं कि बहुत सारे दोस्त वहाँ पे ये कमेंट कर रहे थे जी उसकी बात ठीक होगी, उनके माइंड में एक और सवाल आ जाता है। अगर आपको उस चीज़ का नॉलेज नहीं है तो फिर आप बैड कमेंट ना किया करें। अगर कोई गलती हो जाती है तो बंदा उस किस तरह होना चाहिए था वो मुझे गाइड करें, उस तरह मैं कर दूँगा। बाकी ये सारा काम आपके मशवरे से हुआ है और आपकी ये मोहब्बत है कि आपने अच्छी तरह गाइड किया है, और बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी भी हमारे जो भाई हैं आपको देखते हैं, उनको भी मुझे कन्फर्म है कि उनको भी आप अच्छी तरह गाइड करते होंगे, क्योंकि जिस तरह आप मुझे कुछ पता ही नहीं था, आपने जिस तरह मुझे गाइड किया तो सारा कुछ मुझे चल गया। तो बाकी आप देख लें, जिस चीज़ में आपको लग रहा है कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो मुझे आप बता सकते हैं, तो मैं वैसे कर लूँगा। ठीक हो गया जी ताहिर भाई, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।